यमुना में जो है 204 मीटर पर खतरे का निशान बताया जाता है। आज आपके सनातन की, आपकी पद्धति की, आपकी धरती की ये गवर्नमेंट ने क्या किया? दोहन किया। जहां यमुना मैया मैली हो जाए, क्या यह मेरी दिल्ली है? 122 नाले जो लाइव हैं, जो जीवित नाले हैं, जो मल जो खून, जो कॉलोनियों का मल, उसको लेकर के बहते हैं। यमुना की वैध जैव विविधता समाप्त हो गई है। यमुना में पलने वाले जानवर कोई दिखाई नहीं देता, ना मछली है, ना पानी वाले सांप है, ना कछुए हैं। 22 किलोमीटर में बाबा जी ने बताया कि 122 नाले हैं जो यमुना मैया के ऊपर राज करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली की सियासत में जब जब बात होती है तो यमुना नदी परवान की तरह चढ़ती है। साफ बात होती है कि यमुना नदी अब साफ होगी तो तब साफ होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि संत सनातन हर महंत लोगों को जो है सड़कों पर उतर करके आना पड़ रहा है और आवाज़ उठानी पड़ रही है कि यमुना नदी को साफ कर दिया जाए। क्या लगता है महाराज जी कि कभी कुछ बदलाव होगा? जिसकी चर्चा तो लगातार हो रही है, लेकिन आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है यमुना नदी के लिए। बहुत बदलाव होगा और बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जनमानस की कमी के कारण हो रहा है ये। सरकार अपना काम करती है, उनसे कोई भी शिकवा नहीं है, सरकार तो करेगी अपना काम, लेकिन जब तक जनमानस आगे नहीं आएगा, जब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। बाकी मैं महासचिव जी से कहूँगा, एक बारी आप इनसे सारी डिटेल ये बता देंगे आपको। तो कैसे चीज़ों में बदलाव लाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं और आज जंतर मंतर पर आने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, जंतर मंतर पर जो आना पड़ा है, ये जंतर मंतर पर या कहीं भी जो है जन आंदोलन होता है या कोई भी जन जागृति का कार्यक्रम होता है तो जनमानस जब उठ खड़ा होता है तो वो समस्याएं हल होती है। आज समस्याएं यमुना की जो है अधिक से अधिक बढ़ गई हैं, निरंतर लगातार खराब होती जा रही है और उसकी दशा बद से बदतर हो गई है। यमुना में जो है 204 मीटर पर खतरे का निशान बताया जाता है, लेकिन वह कब होता था? जब वो हाथी डूब क्षेत्र था। अब हाथी डूब क्षेत्र के बजाय वहाँ केवल 4-5 फुट पे पानी आ जाता है और वह यमुना के खतरे पे बता देता है। इसमें नालों के द्वारा इतनी गाद चली गई है कि जो है पानी जहरीला हो गया है। यमुना की वैध जैव विविधता समाप्त हो गई है। यमुना में पलने वाले जानवर कोई दिखाई नहीं देता, ना मछली है, ना पानी वाले सांप है, ना कछुए हैं। ये यमुना की हालत हो गई है। यमुना अपवित्र तो हुई है, साथ ही वो बिल्कुल गंदे नाले में परिवर्तित हो गई है। इस बात को सरकारों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने मान भी लिया है। हम लोग जगह जगह देख रहे हैं कि जहां यमुना मैया मैली हो जाए, क्या यह मेरी दिल्ली है? राजनीतिक दल इस बात को उठा तो रहे हैं जब से महाराज जी ने ये जनजागृति शुरू की, लेकिन मैं समझता हूँ वो क्या अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यमुना को साफ करने के लिए किसी की भी नीति और नियत सही नहीं है। नीति और नियत सही नहीं है, लेकिन परिवर्तन का सवाल है कि आज दिल्ली वासियों को यमुना नदी होने के बावजूद भी पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। यहाँ की जनता ही सोई हुई है, तो इसमें क्या करा जाए? ना जनता को ज़रूरत ही नहीं, ना विचार करती है साफ कराने के लिए, ना कोई डिमांड है किसी। यहाँ के जो देशवासी हैं, यहाँ के दिल्ली वासी हैं, इन्हें कोई असर ही नहीं है। तो अब केवल सरकार को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। सरकार नहीं, जितनी जनता दोषी है उतनी सरकार दोषी है। हाँ। और केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, दोनों दोषी है। तो परिवर्तन कैसे लाएंगे महाराज जी फिर? परिवर्तन सरकार कहेगी। हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का केवल डिमांड है। हाँ। सरकार तो नमामि गंगे जैसी मुहिम भी चला रही है। नमामि गंगे चला रही है, लेकिन जमुना भी चला रहे हैं। हाँ। इसके भी तो कोई कार्य करे नहीं करे। यमुना भी तो गंगा में ही आती है। इसमें नमामि गंगे में ही यमुना भी आती है, पर ये भूल क्यों जाते हैं? देखिए, जब तक आपकी प्रकृति का दोहन होता रहेगा, जब तक आपके प्रकृति का दोहन होता रहेगा, तब तक कौन सुनेगा? और जनता तो जवाब मांगेगी ना। तो हमारा बाबा जी का लक्ष्य है जनता को जगाना। देखिए, आज हो क्यों रहा? क्योंकि आप अपना अधिकार लेना भूल गए। आज आपके सनातन की, आपकी पद्धति की, आपकी धरती की ये गवर्नमेंट ने क्या किया? दोहन किया। आज खनन होता है, क्या खनन के लिए गवर्नमेंट है? क्या उसके अंदर नाला डालने के लिए गवर्नमेंट है? क्या उसको सफाई करने के लिए गवर्नमेंट नहीं है? आम आदमी पार्टी की बात करें तो 10 साल से काबिज है सरकार, लेकिन उसने वादे बहुत किए थे और यमुना नदी तो साफ नहीं। उसमें डुबकी लगाने की बात की थी 2024 में, इतनी पवित्र बना देंगे नदी, लेकिन पवित्र नदी नहीं बना पाए। देखिए, केजरीवाल साहब जब आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता से कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। आप भी पत्रकार हैं, ये बात आपको भी पता होगी।
और आप देखिए जैसे अभी बाबा हरिदास जी ने बताया कि 122 नाले जो लाइव हैं, जो जीवित नाले हैं, जो मल जो खून, जो कॉलोनियों का मल उसको लेकर के बहते हैं। मतलब 22 किलोमीटर में बाबा जी ने बताया कि 122 नाले हैं जो यमुना मैया के ऊपर राज करते हैं। अब ये किसका दोष है? जो आदमी सरकार में है वो ही तो इसे क्लियर करा सकता है ना। हम क्या कर सकते हैं? हम आपके सामने आपके सामने हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, हम यही कर सकते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक तरीके से आवाज उठ रही है संत महात्मा मैं जी। एक बात आपको करना, अभी आपने मैडम जी के जनता दोषी है, क्या हमारे महाराज जी जो आए क्या दोषी है? जनता तो तब मैडम दोषी है, हमारे माँ बहन गंगा मैया में छठ पर्व मनाने के लिए अगर हमारी सरकार सुविधा देते, अगर हमारी माँ बहन नहीं चाहते तब जनता जो दोषी है। या हमारे महाराज जी आज जो ये बीड़ा उठाए किस लिए उठाए? हमारे माँ बहन के लिए, गंगा मैया के लिए। आज इतनी बड़ी ठंडी है, ठंडी में हमारे महात्मा संत साधु करे, किस लिए करे? आप क्यों कह रहे? सवाल करे जनता दोषी। जनता दोषी नहीं है, वो नेता दोषी है। जो नेता क्या उस पुल से नहीं गुजरते, जमुना मैया के पुल से क्या वो नहीं देखते हैं? तो इसीलिए इस आवाज़ को मीडिया कर्मी से मेरा कहना है, हाथ जोड़ के उन सरकारों को, निकम्मा को उस कानों तक आवाज़ दीजिए। जो हमारे माँ बहनें साल में छठी मैया का एक बार त्यौहार आता है और आस लगा करके रहता है जो मैं छठी मैया को अर्घ दूँ, लेकिन वो उस टाइम कहाँ जाती है सरकार? वो डंडा लेकर के खदेड़ता है, वो मारता है, वो पुलिस को भेजता है। फिर हमारी माँ बहन क्या करती है? कहता चलो भैया हम छत के ऊपर त्यौहार करेंगे। तो गंगा मैया में क्यों पब्लिक दोषी नहीं, वो सरकार दोषी है, जो सरकार ने इस गद्दी पर बैठ करके राज कर रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, सरकार तक अगर नहीं माने तो अनिश्चित काल सरकार के विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे और हर हाल में करेंगे। यमुना का सॉल्यूशन है, अगर यमुना का सॉल्यूशन है तो इट मीन्स कि सारी नदियों का सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन सीधा सा है कि यमुना के अंदर कोई नाला नहीं मिलाना। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि नाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि नालों के बिना कोई शहर बस नहीं सकता। नाले ज़रूरी हैं, इतने ज़रूरी हैं जितनी सड़कें, रेलवे, ट्रैफिक जितना भी है सब इतने नाले ज़रूरी। तो नाले जब नहीं मिलाने तो नाले कहाँ जाएंगे? यमुना या हर नदी के दोनों तरफ यमुना के पैरेलल पक्के नेशनल ड्रेन्स बनाने हैं विद द ड्राइंग ऑफ सिल्ट बैंक। पक्के का मतलब ये है कि जितने भी नाले जो हैं वो उन नेशनल ड्रेन्स में जाएंगे और सीधे वो यमुना के पैरेलल चलेंगे। 5 किलोमीटर तक जब ये नाला नेशनल ड्रेन जब चलेगा नालों को लेकर के, 5 किलोमीटर के बाद इतनी सफाई हो जाएगी कि वो पानी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि सारे के सारे नाले जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। अब सिल्ट बैंक का जो मैंने बोला है कि ड्राइंग जो सिल्ट बैंक के साथ कि हर 500 किलोमीटर के बाद 1/2 मीटर नाला डाउन होगा। वो डाउन होगा तो उसमें सिल्ट बैठती चली जाएगी। हर 15 दिन 20 दिन बाद जेसीबी के साथ सिल्ट निकाल दी जाएगी। लेकिन इस सॉल्यूशन पर लगता है कि सरकारें काम करना चाहती, सरकार करना चाहती है। सरकार के पास आज तक सॉल्यूशन ही नहीं है। गंगा एक्शन प्लान बना, नमामि गंगे बना, यमुना एक्शन प्लान बना, इतने प्लान बने वो कुछ भी कोई हल नहीं है। और हमारा 3500 किलोमीटर जो समुद्री तट है वो भी इन नालों की वजह से गंदा पड़ा है। सरकार के पास सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन देगा तो सरकार उसके ऊपर करेगी। और आज तक वर्ल्ड के अंदर कोई भी सरकार, चाहे हमारे देश की नहीं, कभी भी ये नहीं कहती कि ये काम हमसे नहीं होता। हर सरकार चुप रह जाती है, अपनी मशीनरी को काम देती है, भाई करो इसको। तो दिल्ली की जो मशीनरी है या दिल्ली या इंडिया की सारी जो मशीनरी है वो एसटीपी के पीछे लगी है। एक भी एसटीपी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी एसटीपी जितने लगे हुए हैं वो उसमें से 50% एसटीपी काम ही नहीं करते। देखिए ये उदाहरण है, ये उदाहरण नहीं बल्कि ये एक जीता जागता सॉल्यूशन है जो सरकारें वादे करती हैं। अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो शायद यमुना नदी भी साफ हो जाए और बाकी जो तमाम नदियां आज मैली होती जा रही हैं उन पर भी ये गंदगी का बहाव रुकेगा।